श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में कल चर्चा चल रही थी। वैराग्यादि सफल दो जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञानी प्राप्त तना निदान। वैराग्यादि तभी सफल कहे जाते हैं, सुफलदायी हैं, असंख्यात गुना फलदाता हैं, जब वे आत्मज्ञान आत्मदर्शन के साथ हों। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ हो तो वैराग्य, उपशम, त्याग, प्रत्याख्यान, कषाय की मंदता आदि करें या न करें, उस समय कहा यदि उनका लक्ष्य आत्मज्ञान हो, आत्मदर्शन हो, तो वह भी सफल है। या तो आत्मज्ञान के साथ हो या आत्मज्ञान के लक्ष्य से हो। इसका अर्थ है कि वैराग्य आदि दोनों के लिए, आदि लगाया है, इसका अर्थ है कि इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे पहले आत्मज्ञान हो गया हो, चाहे बाद में आत्मज्ञान का लक्ष्य पूरा हो जाए, तो समझें कि वह वैराग्य भी सफल हो गया। अगली गाथा है, त्याग वैराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग वैरागमा, तो भूले निज भान। त्याग वैराग्य न चित्तमा, चित्त में ये त्याग और वैराग्य नहीं हो तो कहा ज्ञान होता नहीं है। और यदि वह त्याग वैराग्य में ही अटक जाए तो कहा वह आत्मज्ञान को भूल जाता है। दोनों में दो गंभीर बातें आई हुई हैं। प्रथम तो कहा कि जब तक त्याग वैराग्य नहीं है तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। यदि ज्ञान है और त्याग वैराग्य नहीं है तो कहा जाता है कि ज्ञान नहीं है। त्याग वैराग्य है और ज्ञान नहीं है तो कहा कि त्याग वैराग्य नहीं। बड़ा विचित्र है। यदि त्याग वैराग्य तो हो परंतु ज्ञान नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? त्याग तो सहायक होता है ज्ञान में। यदि त्याग नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, तो वह कैसे केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने के लिए समय निकालेगा? इसलिए स्थानांक सूत्र के 2-3 में एक पद आया है। यदि स्थान 2, इसका अर्थ है कि दूसरे स्थान में तीसरे उद्देश्यक में एक कारण दिया कि इन दो को जान करके इनका प्रत्याख्यान करे। दो कौन कहा? तो कि एक आरंभ और दूसरा समारंभ। आरंभ और समारंभ को ज्ञ परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना वह केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण नहीं कर सकता, संबोधि की प्राप्ति नहीं कर सकता, वह आगार धर्म का त्याग कर अणगारत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, वह ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं हो सकता, वह पूर्ण संवर को, केवल संवर को, शुद्ध संवर को प्राप्त नहीं हो सकता, शुद्ध संयम, केवल संयम की आराधना नहीं कर सकता, वह शुद्ध आग्निबोधिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, वह शुद्ध श्रुत ज्ञान की आराधना नहीं कर सकता, वह अवधि ज्ञान, शुद्ध अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, शुद्ध मन परे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता और केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। गिनती लगाई होगी ना गणित वाले सत्य प्रकाश जी, वहां तो बड़ी गिनती लगाते थे। यहां मैंने ये अभी बोले तो गिनती लगाई कि क्या क्या नहीं हो सकता है। 11 बातें आई है। कितनी? प्रथम आया है केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण नहीं कर सकता और अंतिम आया केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसका अर्थ है केवली की वाणी सुनने से लगाकर, यावत शब्द है प्राकृत में, केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? कि दो के बिना। दो कौन था? एक आरंभ और दूसरा परिग्रह। आरंभ और परिग्रह में लिप्त है
यदि निरंतर आरंभ समारंभ इसी में लगे हुए हैं, अभी एक दुकान या शाखा है, एक कंपनी है, उसके स्थान पर 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए, 32 हो जाए, लक्ष्य है कि नहीं? विनोद जी को पूछता हूं, नई बात सुनी मैंने इनके लिए। लक्ष्य है कि नहीं? लक्ष्य यह है कि अभी तो मेरी मात्र एक ही अपनी अलग हुई है, अब 2 बेटे और हैं तो फिर 3 हो जाए, और फिर 3 बेटे के वापस और 2 बेटे और होंगे तो फिर और उनकी 5 हो जाए, फिर उनकी वापस 10 हो जाए, और फिर एक मात्र राजधानी में नहीं, पूरे दिल्ली राज्य, पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में, फिर विदेशों में न जाने कितनी शाखाएं खड़ी करके मैं भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इतने करोड़ का स्वामी हो जाऊं, ये सब की बात है। इन्हें नाम इनका दिया। क्या इस प्रकार का लक्ष्य नहीं है? यदि इस प्रकार का लक्ष्य हो तो उसे कहा आरंभी, फिर उसे कहा महाआरंभी, फिर उसे कहा कि यदि वर्तमान में एक ही चल रही है परंतु लगातार ये भान रहता है, लगातार ये लक्ष्य रहता है कि मेरे भी उस अरबपति के समान ऐसी शाखाएं कई हो जाएं, कई दुकानें हो जाएं, यदि ऐसा आपके अंदर में लक्ष्य है, पता नहीं कब एक 25 साल 50 साल पहले 5-7 लाख की कार खरीदी होगी और अब नई से नई 50 लाख की 1 करोड़ की कार आ गई। किसको चाहिए? अभावन। किसको कहूं? यदि ऐसी बढ़िया एक कार आ गई और जब तक वह कार प्राप्त नहीं हो जाए टोंचते रहें, बहनों को कह रहा हूं, क्या इस प्रकार का खटारा रख रखा है? देखो मेरे पड़ोसन के ऐसे आ गई, मेरी बड़ी बहन के, मेरी छोटी बहन के, मेरे डेरानी के, मेरे अमुक के, वो इतनी बढ़िया कार आ गई, और ये क्या मेरे खटारे में अभी तक मुझे घुमा रहे हो? वह 50 लाख की कहो कि 1 करोड़ की कार कहो कि और जो जो गिन लो, जो उदाहरण में एक लिया जाता है, यदि वह प्राप्त नहीं हो जाए तब तक क्या आपके मानस में वह 1 करोड़ की कार है कि नहीं? परिग्रह तो मात्र 5 लाख की कार का है, परंतु दृष्टि में क्या है, भावों में क्या है? भावों में तो वो 1 लाख की जगह 1 करोड़ की बसी हुई है। भावों में तो एक दुकान की जगह 50 दुकान शाखाओं का बसा हुआ है। और भावों में तो मैं भी कब इस कंपनी का, सतीश जी, मैं इस कंपनी का क्या हो जाऊं? मुख्य निदेशक हो जाऊं। ये तो कह रहे मैं निरंतर घटाता जा रहा हूं। ये तो क्योंकि और कोई दिखा नहीं मुझे, इसलिए नाम ले लिया इनका, क्योंकि मैं अमुक पद पर हूं तो मैं कैसे उसी कंपनी के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाऊं? यदि वर्तमान में मैं एक पंचायत का, नगर निगम के पार्षद के पद का अधिकारी हो गया तो लक्ष्य कहां तक रहता है कि मैं कब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाऊं? होता है क्या? मुझे नहीं पता, आप जानो। यदि ऐसा होता है तो समझो कि भावों में महाआरंभी हैं, भावों में महापरिग्रही हैं। फल बता दूं क्या? अरे ये फल नहीं, दूसरे कुछ फल होते हैं, कई तरह के फल होते हैं। दूसरे फल में इसी स्थानांक सूत्र में आया कि जो महाआरंभी है, जो महापरिग्रही है, वह महानार की ठेठ 7वीं नार की तक के बंद करके वहां पर जाकर के खूब गुलछर्रे उड़ाना। जिस समय वे परमाधामी देव डंडे लगाएंगे उस समय फिर सारी शाखाएं और वो करोड़ों अरबों रुपए का आरंभ परिग्रह सारा याद आ जाएगा, चकनाचूर कर देंगे। महाआरंभ, महापरिग्रह, फल के नार की, चाहे आपके पास हो चाहे भावों में बसा हुआ हो, दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि भावों में बसा है वो और ज्यादा दुखी होता है। यद्यपि एक चक्रवर्ती हो सकता है कि निरंतर यह पश्चाताप करता रहता है अंदर ही अंदर कि कहां फंसा हुआ हूं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ हूं, कब मैं इससे निवृत्त होकर के सर्ववीर से संयम लेकर के मोक्ष चला हूं। निरंतर इस प्रकार का उसका लक्ष्य रहता है। तो चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि के साथ रहते हुए वह क्या बन जाना चाहता है? अकिंचन्य। देखो
चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि बाह्य में दिखाई दे रही है, अंदर में भाव क्या बना हुआ है? अकिंचन्य बन जाऊं। अकिंचन्य क्या भाव कर रहा है? कब मैं चक्रवर्ती बन जाऊं? बताओ, अंतर है कोई? उल्टा विलोम। यहाँ यद्यपि है तो भिखारी, कहते हैं मुझे समाचार देते, पता नहीं क्यों देना चाहते हैं, सब जोड़ बहुत आपको भी जानकारी होनी चाहिए जिससे प्रवचन ठीक रहता है। बोले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आजकल बड़ी अनिवार्यताएं हो गई कि ऐसा 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 उसके कोई सहयोग में होना चाहिए, जैसे तैसे ये इनके इन प्रकार कुछ नहीं है फटीचर, परंतु वह भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो क्या? कोई योग्यता निर्धारित करके कि वो 8वीं कक्षा तो उत्तीर्ण होना चाहिए कम से कम, है क्या कोई? सत्य प्रकाश जी, 8वीं भी नहीं है, मात्र 35 वर्ष की आयु और उसके पीछे इतने सांसदों के हस्ताक्षर कि हम ये उम्मीदवार बने तो हम इसको सहयोग देंगे, मत देंगे, हमारे अनुमोदना से इसका यह पत्र स्वीकार किया जाए। तो यहाँ एक अकिंचन्य, कहां तक का लक्ष्य? भाव में क्या बैठा हुआ है? भाव में बैठा हुआ है कि वह राष्ट्रपति पद प्राप्त हो जाए। यदि भाव में बैठा हुआ है तो उस समय कितना तनाव में, चिंता में, परेशानी में, दुख में, कुंठा में, संतरास में, न जाने कितने कितने होंगे जो जो इस प्रकार के आरंभ समारंभ बढ़ाना चाहते हैं। उनकी मनोदशा देखो तो सही कि मनोदशा कैसी होती है। कभी मनोवैज्ञानिकों से परीक्षण कराओ, वो कहेंगे आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, फिर उसमें थोड़ी सी निराशा होती है, फिर हताशा आती है, फिर थोड़ी सी ग्रंथि बनती है, उसके बाद में थोड़ा सा अवसाद आता है, फिर वो कहते हैं अवसाद आ गया है, आपको चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ेगा, नहीं तो आप मूर्छित हो जाएंगे, पगला जाएंगे। तो मैं तो पहले ही कहता हूं कि जो धन में इस प्रकार के आरंभ समारंभ की इच्छा करते हैं वो पागल ही है। वो मनोवैज्ञानिक तो बहुत बाद की बात करता है, मैं तो कहता हूँ महावीर के तो पहले ही ऐसा कह रहे हैं, इस प्रकार से क्यों उसी में पगले हो रहे हो, उसी में क्यों निरंतर? यदि ऐसा आरंभ और समारंभ है तो एक सामान्य बात है, ऐसे कहने वाले भी मिलते हैं। महाराज साहब पहले छोटी सी दुकान थी, थोड़ा सा काम निपटाया, फटाफट सामायिक में भी बैठ जाते थे, प्रवचन सुनने भी चले जाते थे। जैसे जैसे आरंभ परिग्रह बढ़ने लगा वैसे वैसे समय किसका कटा? सामायिक स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान आदि का समय कटा, क्योंकि अब वह आरंभ समारंभ बढ़ रहा है। तो यदि सूत्रकार भी ऐसे ही कहते हैं कि आरंभ समारंभ यदि समारंभ बढ़ता जाता है तो केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण में भी बाधा आ जाती है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि महाराज साहब यदि हमारी आजीविका ठीक प्रकार से चलती रहे तो हम थोड़ा सा धर्म ध्यान करने में कि आ सकते हैं, प्रवचन सुनने आ सकते हैं। आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। इस प्रातःकालीन प्रेरणा यात्रा में मैंने संकेत से कहा तो कभी तो मैं अपना आधा हाथ बताता था कि स्थानक से आपकी दूरी कितनी है, संकेत में कहता था। फिर ऐसे स्थान, ऐसे भवन, कोठियां आ गई तो फिर मैं एक उंगली का इशारा करता था, मैंने कहा इतनी सी उंगली की दूरी है। फिर मेरे साथ में प्रवक्ता बोलते थे, दीपक जी महाराज साहब कह रहे हैं कि यदि आपका दरवाजा खुला हो, महाराज साहब प्रवचन वहां दे तो आप अपने घर में बैठे बैठे प्रवचन सुन सकते हो, परंतु घर में सुनो कहां से, दरवाजा बंद करके फिर वातानुकूलित यंत्र चला रखा है, बड़बड़ बड़कर करते हैं तब भी सुनते ही नहीं हो, 15-15 मिनट तक तो उतरते ही नहीं हो। बताओ दरवाजे किसके लिए बंद कर रखे हैं? कोई महाराज अंदर न घुस जाए। नहीं महाराज, चोर डकैत नहीं घुस जाए। तो मैंने कहा अरे महाराज को भी चोरी मानो, क्योंकि मुझे कहा गया है, ऐसा पुराना एक मुहावरा है, साधु जिस समय गोचरी के लिए घर में घुसे तो चोर जैसा घुसे और साहूकार जैसे निकले। पता नहीं क्या मुहावरे का अर्थ है। चोर जैसा घुसे यानी चुपचाप। नहीं महाराज, उनको थोड़ा सावधान करना पड़ता है। मान लो अस्त व्यस्त हो, वह बहन अस्त व्यस्त हो तो थोड़ा सा ठीक हो जाए। मैंने कहा नहीं, वो असुस्ती हो तो सुस्ती हो जाए। संकेत आप इसलिए देते हो, दरवाजा इसलिए बंद रखते हो। तुंग्या नरकड़ी के श्रावकों का वर्णन व्याख्या प्रगति सूत्र में मिलता है
कि उनकी अर्गलाएं अतिथियों के लिए, संयमी साधु साध्वियों के सुपात्रदान के लिए अर्गलाएं लगी नहीं रहती थी, खुली मिलती थी। आपको महाराज खुली रखेंगे तो चोर डकैत आ जाएंगे, तो मैं भी नहीं आ सकता। इसका अर्थ हुआ यदि आरंभ समारंभ में आप इतने अस्त पस्त हो रहे हैं, उस दशा में केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करना का भी अवसर नहीं मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना जितना आरंभ और परिग्रह बढ़ रहा है, उतना उतना केवली प्रज्ञप्त वाणी से वंचित हो रहे हैं। तो केवली प्रज्ञप्त वाणी का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आरंभ परिग्रह को, और यहां यही आया कि त्याग वैराग न चित्तमा था न तेरे ज्ञान। केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण से आगे क्या आया, ये बीच की बातें अभी छोड़ दो। केवल बोधि लाभ शब्द आया है। केवल बोधि का अर्थ होता है आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। वहां पर थोड़ा सा भिन्न अर्थ वृत्तिकारों ने, व्याख्याकारों ने किया है कि सम्यक ज्ञान। वस्तुतः वहां पर शब्द दर्शनावरणी कर्म का अक्षोक्षम आया है 931 व्याख्या प्रकृति सूत्र में। तो केवल बोधि, शुद्ध दर्शन, शुद्ध आत्मदर्शन, शुद्ध सम्यक्त्व, परमार्थ सम्यक्त्व, ऐसी सम्यक्त हो जाती है, उसको कहते हैं केवल बोधि। आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, वह कब हो सकता है तो कहा आरंभ परिग्रह का त्याग करो तब हो सकता है। केवल बोधि की प्राप्ति को कब होगी, दो बातें हो जाए तो। तीसरा दिया वह शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त कब हो सकता है, प्रत्येक में शुद्ध अणगारत्व। ये शुद्ध अणगारत्व क्या होता है, अशुद्ध अणगारत्व क्या होता है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या 2-3 दिन पहले हुई थी। यदि अणगार आगार हो जाए, यदि अहिंसक हिंसक हो जाए, यदि अकिंचन्य धनवान हो जाए, तो अणगारत्व शुद्ध रहा नहीं रहा। यहां कहा कि यदि आरंभ समारंभ है, आरंभ समारंभ, महाराज हमें आप कहते हो आपके कितना आरंभ समारंभ है। एक पत्रिका कल समाचार आए नहीं, आप प्रश्नावली की कुछ न कुछ तो कीमत रखो ही रखो। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे ही ले जाएंगे। मैंने कहा एक 8 पृष्ठ की रंग बिरंगी, 16 पृष्ठ की रंग बिरंगी, यदि चातुर्मासिक मंगल प्रवेश की पत्रिका मैं कह देता प्रधान जी को, महामंत्री जी को, नहीं छपाना पड़ेगी, चौमासा कराया, यूं समझते हो क्या? चौमासा को ऐसे होता है क्या? आसानी से मिल जाता है क्या? करो ये। कितने छपाए महाराज? 2-1000 छपा दो। अब वो 16 पृष्ठ की रंग बिरंगी पत्रिका और कितनी छपाना, 2000, फिर उसको कुरियर से भेजना, डाक से भेजना, सारा खर्च मिला करके देखो तो वो जो प्रश्नावली मान लो कभी 100 की जगह 200 छप जाएगी और निःशुल्क बढ़ जाएगी, तब भी वह सस्ती पड़ेगी। और वह 16 पृष्ठ की पत्रिका जिसमें ऐसे रंग बिरंगे अपने आराध्य जिनको आप मानते हैं, और कहां से सारी पीढ़ी 7 पीढ़ी तक का लेखा मानवों का कहा जाता है। कहां तक का लेखा? आपके 7 पीढ़ी, आपको 7 पीढ़ी पता है ना? मैं बताता हूं 7 पीढ़ी कैसे होती। मेरे पिताजी को मैंने देखा है, दादाजी को मैंने देखा है, परदादाजी को देखा है। तो यहाँ प्रपोत्र जिसके हो उसने कितनी पीढ़ी देख ली पुरानी? 3 देख ली। एक स्वयं, उसके बाद उसके स्वयं के बेटा हो गया, पोता हो गया, उसके फिर और बेटा हो गया, तो कितनी पीढ़ी होगी? 7 पीढ़ी। ऐसे ही वे 7 पीढ़ियों के सारे चित्र उस पत्रिका में, किसके? मंगल प्रवेश की या अमुक सम्राट, अमुक बनने की, पता नहीं क्या क्या बनने, वाचना सम्राट, पता नहीं मुझे उसमें नहीं जाना भी। परंतु उस समय भी जब पत्रिकाएं छपती तो उसमें वो उनके दादा गुरु, परदादा गुरु, दादा गुरु, गुरु, और उसके बाद में शिष्य, प्रशिष्य, प्रशिष्य, कितनी पीढ़ी हो गई? 7 पीढ़ियों के सारे एक से एक उत्कृष्ट चित्र छपे हुए। और फिर आप क्या करते हो कि पैरों में रोंदते हो, फिर उसको टट्टी पेशाब में भी जाने देते हो, और कुछ नहीं होगा तो रद्दी में तो जाएंगे ही जाएंगे। वे परम आराध्य जिनको हम मानते हैं, फिर उनका चित्र यदि आप ऐसे मलमूत्र में जाने दे रहे हैं तो अनादर, अवहेलना क्या कहलाया? क्या कहलाया? इसलिए आया कि यदि ऐसा आरंभ समारंभ हो रहा है कि नहीं उसमें?
आरंभ समारोह हो रहा है, मैं करा रहा हूं क्या? मैं लेकर रहा हूं, आपकी शोभा है संघ की, मुझे क्या लेना देना? मैंने कब कहा था? मैंने कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं अनुमोदना। आप पता मुझे पता ही लगने दो, तो करते जाओ तो मैं क्या करूं? तो जिस समय इस प्रकार से आरंभ समारंभ में यदि अणगार भी लिप्त हो जाए तो पांचवा महाव्रत कहा गया, तो कहा शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। ये शुद्ध शब्द आया है केवल अणगारत्व को। जिस समय आगे दिया हुआ केवल, आगे केवल क्या दिया कि केवल ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य में भी बाधा आती है, रंग बिरंगे चित्र छपते हैं। यदि वे चित्र मैं स्वयं देखूं तो अपने शरीर के संदर्भ में कैसा लगेगा? हा, कैसा बढ़िया चित्र है। मैंने तो पहले भी इस प्रकार के लोगों के चित्र एल्बम देखता था, तो मैं देखता ही नहीं था, परंतु मैंने संयमी साधु साधियों के पास जब एल्बम देखे और मुझे निकाल करके बताने लगे तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं देखना। क्या देखना? मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप इतनी अच्छी गतिविधियां चला रहे हैं। तो जिस समय इस प्रकार से आप ये शुद्ध अणगारत्व को, शुद्ध क्या कहा आगे कि ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं हो सकते। अब उस चित्र में जो इस सभा का चित्र प्रवचन दे रहा हूं, उसके साथ साथ न जाने कोई ऐसा बड़ा भव्य समारोह है, फिर उसमें एक चित्र खींचा है, फिर उस चित्र में बढ़िया ऐसी अप्सरा जैसी सामने बैठी हुई श्रोता वे शाविकाएं विराजी हुई हैं, और उसका चित्र मेरे पास गुप्त कक्ष में बैठा हुआ सामने पड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्यवास शुद्ध हो रहा है? महाराज कहां की खोज के निकालते, आपको क्या मतलब इनसे? शुद्ध ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आरंभ समारंभ में लिप्त है तो शुद्ध ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त नहीं हो सकता। शुद्ध संयम, शुद्ध संवर, शुद्ध अभिनिबोधिक ज्ञान। अब मुख्य बात आई यहां ज्ञान। यहां इस गाथा में क्या आया? त्याग वैराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान। सूत्र क्या कह रहा है कि ज्ञान नहीं हो सकता है। कौन सा ज्ञान? कि मति ज्ञान कहो, कि मति में ये बैठे कि वस्तुतः मैं शरीर आदि नहीं हूं, मैं शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं। ऐसा यह ज्ञान नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? कि जब तक आरंभ परिग्रह में लिप्त है, उसके लिए श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। या कहो कि मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान भी ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाता है, वह भाव श्रुत बन जाता है। उसको कहा शुद्ध श्रुत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ में दिया वह आगे, तो क्या आगे वह शुद्ध अवधि ज्ञान, शुद्ध मन परे ज्ञान, शुद्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो परम विशुद्ध है। इसलिए वहां आया केवल ज्ञान। आगे तो कितने विशेषण लगा दिए हैं, पर वहां पर मात्र एक विशेषण है केवल। तो केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण से लगा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति में बाधक कारण कौन है? ये सारा आरंभ परिग्रह, धन वैभव, जिसके पास इतना धन वैभव है, जिस समय आप देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, उस समय यदि आप उसकी रिद्धि संपन्नता देख करके अंदर में कोई चकाचौंध करता है, किसी को ईर्ष्या होती है, कोई महाराजा सैनिक शरी का हो तो हो, देखो मेरे राज्य में कितने उत्कृष्ट शालीभद्र जैसे श्रेष्ठी हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है मिलने, ऐसे भी कुछ होंगे आप। भिन्न भिन्न प्रकार के जहां भान भाव बन रहे हैं, उसमें ये जो प्रथम दो भाव बताएं, यदि ऐसा आपका भाव हो रहा है, अच्छा बड़ा अच्छा, बहुत रिद्धि कमाई है भाई, यदि आपने ऐसा कहा तो आपको क्या लग गया? अनुमोदना। हमारे साहब हमारे तो अनुमोदना खुली है ना। यदि उसने इतनी भव्य कोठी बनाई है और उसने उसका नांगल करके मुझे प्रीति भोज में बुलाया है, तो मुझे तो उसके वहां पर जा करके उस कोठी की नहीं करो तो बुरा नहीं, भोजन ही नहीं कराएगा, भगा देगा। इसलिए पहले आप उसकी सारी कोठी देखो, बोलते जाओ हाँ बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई, तो फिर बहुत अच्छा भोजन कराएगा। इसको कहते हैं
कि जिस समय आप भी उस रिद्धि से चकाचौंध होते हैं और फिर मैं भी ऐसी बनाऊं, इससे सवाई बना करके दिखाऊंगा, तब मुझे चैन होगा। तो आरंभ परिग्रह बाधक बन गया। इसलिए ज्ञानी तो कहते हैं कि जो प्राप्त साधनों को भी अप्राप्त जैसा कर दे, प्राप्त साधनों को भी अप्राप्त जैसा कर दे। अप्राप्त जैसा कैसे कर दे? ऐसा माने कि है ही नहीं, अप्राप्त जैसा कर दे। क्योंकि हमारी आत्म साधना में, ज्ञान साधना में, ध्यान साधना में ये बाधक कारण माने गए और इसलिए कहा कि इनसे परे हटो। त्याग क्यों कहा? अब इनका त्याग क्या करें, कैसे करें? तो त्याग एक तो जैसे मैंने किया वैसा भी त्याग होता है और एक आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर दूसरा एक त्याग कि आप उसको छोड़ भी सकते हैं और पुनः दूसरा और कमाना। 2-3 प्रकार बता दिए। एक तो ऐसा त्याग है कि पुनः देखता नहीं उसकी तरफ। इसको मैं थोड़ा सा 2 प्रकार से कहता हूं। आजकल पद्धति नहीं है, परंतु उदाहरण से समझाने के लिए कहता हूं। यदि प्रातःकाल शौच निवृत्ति के लिए जंगल गए और वहां आप कुछ छोड़ करके आए, पीछे मुड़ करके देखते हैं क्या? क्यों नहीं देखते? मैंने इतना त्यागा, मैंने इतना त्यागा, हे सूअरदेव तेरा मैंने भला किया। क्या किया? भला किया, तेरा उपकार किया। क्या ऐसा कर रहे हो? नहीं। यदि उसको न त्यागो तो रोगी हो जाओगे, फिर बढ़िया भोजन कैसे करोगे? तो उधर त्यागना पड़ ही रहा है, त्यागना पड़ रहा है, उसको आप अंदर सहेजे हुए रख ही नहीं सकते हैं। तो जो ज्ञानी चौथे गुण स्थान पर आने के बाद जिस समय वह सीधे 7वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, वे इसी प्रकार का त्याग करते हैं। क्या मानते हैं? ये तुच्छ है, त्याज्य है। आप उसको क्या मान रहे हैं? जो छोड़ करके आए वो कैसा मान रहे हैं उसको? अभी दृष्टांत में क्या दिया था? तुच्छ है। कीमत है उसकी भी? कोई कीमत नहीं है। त्याज्य है कि नहीं? तुच्छ भी है और त्याज्य भी है। यदि आप मान लीजिए उसको द्रव्यता नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या तुच्छता का त्याज्य है ऐसा भाव आया? थोड़ा सा परीक्षा करके मुझे उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि यहां मैंने हाथ खड़े करवा दिए तो करीब करीब सब हाथ खड़े कर देंगे। परंतु मैंने कहा उत्तर अंदर में देना। एक प्रश्नावली में 100वां प्रश्न इस प्रकार का रखा, उसमें करीब करीब 8-10 उप प्रश्न हैं और उनमें मैंने इसी प्रकार के उत्तर पूछे हैं और उसमें कहा कि ये प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होगा, ये अपने आत्मा रूपी कंप्यूटर से अपने आप ही उत्तर देना। उत्तर मेरे पास भेज जरूर देना, जिससे मुझे ये लग जाए कि हाँ मैंने भी यदि कुछ पढ़ाया है, समझाया है, तो इनको अंतर में कुछ समझ में आया कि नहीं, वास्तव में इनकी भाव दशा प्रकट हुई कि नहीं, उत्कृष्ट हुई कि नहीं हुई। तो मुझे भी जानना है कि शिक्षक वास्तव में सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परंतु उसको प्रतियोगिता में जोड़ने के लिए कहूंगा तो आप सारे उत्तर झूठे दोगे। कैसे दोगे? मुझे सम्यक ज्ञान हुआ है, मुझे इसकी तुच्छता का भान हुआ है, मुझे त्याज्य लग रहा है, मैं कब छोड़ करके भाग जाऊं ऐसा मेरे को अनुभव आ रहा है। क्या उत्तर दोगे आप? अभी मैं यदि अभी पूछ लूं ये उत्तर आपको कि क्या आपको इस प्रकार का जो धन वैभव है वो पुण्य का कचरा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तुच्छ है, त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, मेरा एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता है? ऐसा अभी पूछ लो तो अभी आप क्या उत्तर दे दोगे मुझे? हमारा ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है, तुच्छ है, त्याज्य है, बाधक कारण है, इसी के कारण परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, धर्म ध्यान में ध्यान नहीं लगता है, बार बार यही चित्र सामने आते हैं, ये आरंभ समारंभ, ये करना, ये करना, ये करना, निरंतर मुझे बार बार ध्यान में जाता हूँ, सामयिक में जाता हूँ, साध्या में जाता हूँ, वही याद आता जाता है। बाधक कारण है। क्या कहा इसको? बाधक कारण। इसलिए कहा त्याग वैराग्य न चित्तवा। जब तक इनका त्याग चाहे भावतः करो, भावतः। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे अब ये है तो मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं? बैठा हुआ वहां कुंडली मार करके, बैठा हुआ वहां कुंडली मार के, बीच बीच में क्या बोल देते हो आप? मुझे पता नहीं क्या है शब्द, आप जानो। कुंडली मार के बैठना समझते हैं? अरे कुंडली मार करके वो सर्प बैठता है, कुंडली मार करके। जिस समय
आपको यदि उस धन से, उस वैभव से, उस कोठी से ममता मूर्छा है, तो जिस समय उस ममता मूर्छा को साथ लेकर के फिर प्राणांत होगा, तो फिर जिसमें ममता मूर्छा है वहां पर सर्प बन करके कुंडली मार करके वहां पर भी बैठे रहोगे। इसको कहते हैं कुंडली मार कर बैठे रहना। तो जिस समय अभी आप क्या कर रहे हो, अभी भी इसी प्रकार से कोई कैसे इस पर कब्जा कर ले। मैंने महामंत्री जी को कहा, मैंने कहा दूसरे का उदाहरण मत लो, वो सत्य प्रकाश जी को तरफ उंगली करते हैं, कभी चक्रे जी की तरफ उंगली करते हैं। मैंने कहा आपका भी बेटा तैयार हो गया है, चुपचाप सुपुर्द कर देना और संयम ले लेना, नहीं तो मैंने कहा कोणी बन करके आपको धक्का दे देगा। तो मानते नहीं ये भी। जिस समय ऐसी दशा हो जाती है कि आरंभ और परिग्रह को वह तुच्छ मानता है, त्याज्य मानता है, उस समय वह सहज छूटती है। कैसे छूटती है वो? सहज। त्याग वैराग्य कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए। यदि उसने प्रदर्शन के लिए छोड़ा है या बाद में उसको भाव आता है, मैं उदाहरण दे दूं, जिस समय मैं भी कभी कभी सुन लेता हूं, ये भी स्वीकार करता हूं, सुन लेता हूं, वो देखो इतनी रिद्धि सिद्धि छोड़ करके आए, इतने बड़े बड़े पदों पर रहकर आए, और देखो चाहे बड़ी उम्र में ली पर फिर भी देखो सर्ववृत्ति संयम लिया। ओह देखो एक बेटा भी, उसके बाद पोता भी, फिर प्रपोत्र भी, 3 पीढ़ी और पता नहीं कितने सगे संबंधी, और 84 वर्ष में छोड़ करके आए। अरे धन्य हो, धन्य हो। जैसे ही धन्य हो कहे, उस समय मुझे लगता हो मैं धन्य हूं। क्या लगे मुझे? मैं धन्य हूं। मैं अधन्य हो गया। क्या हो गया? आपने क्या कहा? धन्य हो। और मेरे भाव आ गया, वो देखो मैंने इतना छोड़ा, तो समझो छोड़ा ही, समझो छोड़ा ही नहीं। क्यों? कि बार बार मुझे ये भाव आ रहा है कि मैंने इतना छोड़ा, तो इतना छोड़ा अभी भी अंदर बसा हुआ है कि नहीं? इतना मेरे पास था, ये अंदर भी बसा हुआ है कि नहीं भाव से? तो उसको मैं कहूंगा कि द्रव्य से छोड़ा और भाव से तो छूटा ही नहीं। अरे जब मैं इस प्रकार की कुछ बातें कहूं तो मेरी बारे में आप बोल दिया करो सभी, महाराज बातें बनाते हो, अभी भी आपके भाव में बैठा हुआ सब, कह दिया करो ना, कुछ नहीं आपकी साधना। मैं तो ऐसे ही कहता हूं, मैंने अपने उस संलेखना संतारा समाधि में सब बातें लिखी हुई है, मान लेना आप सब मेरी होता है। जिस समय इस प्रकार का भाव होता है कि मैंने इतना छोड़ा, उस समय कहा कि वह छोड़ना वस्तुतः नहीं, वह उसकी वासना उसमें पड़ी हुई है। क्या कैसा होना चाहिए? जैसा अभी दृष्टांत दिया कि यदि उसने वमन कर दिया है तो वह उसकी तरफ झांक भी नहीं सकता है, वमन करके आ गए और उसके बाद में उसकी तरफ देखते नहीं है। एक दृष्टांत बड़ा विचित्र हमारे आगम में आया। जिस समय रथनेमी कुमार, उन्होंने कहा अरे आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि यदि उन्होंने त्याग कर दिया है, अरिष्टनेमी कुमार ने, तो मैं तैयार हूं, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों आर्त ध्यान कर रहे हो। उस समय दासी को बुलाया, दासी को कहा कि एक बढ़िया केसरिया दूध का कटोरा भर के लाओ, और कटोरा मंगा करके दूध पिया और गले में उंगली डाली और सारा धौड़ से बाहर निकाल दिया। और फिर वो रथनेमी कुमार को कहा कि चाटो। उन्होंने कहा आप मेरे से कैसा उपहास कर रही हैं, ये चाटने योग्य क्या? बोले वही तो आप कर रहे हैं, जिसने मेरा वमन कर दिया। किसने कर दिया वमन? उसको आप क्या चाहते हो? चाटना चाह रहे हो। बोध लग गया। क्या लग गया? कभी कभी तीखा वो बोध ऐसा सीधा हृदय में प्रवेश करता है और कहा हो निश्चित रूप से मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा बोध लगा कि सर्ववृत्ति संयम ले लिया। फिर इसने भी परमात्मा जब तीर्थंकर हुए उसके बाद, और उसके बाद फिर एक बार और बोध दिया था। तो जिस समय ऐसा लगेगा ये वमन किया हुआ है, थोड़ा सा भी यहां और पूछ लेता हूं। जिस समय आप पंच परमेष्टि में से किसी की भी स्तुति करते हैं, जिस समय आप ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा की 48 श्लोक बोल करके स्तुति कर रहे हैं, उस समय कोई ऐसी ही याचना होती है जिसमें उन्होंने जिसका वमन कर दिया आप वापस उसको चाटना चाहते हैं। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या छोड़ दिया? उन्होंने राज्य वैभव छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, 5 इंद्रियों के भोग छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, पोता छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और वे जो छोड़ चुके वमन करके आ गए, आप उनसे क्या मांग रहे हो? वही मांग रहे हैं। तो फिर आपके लिए क्या उदाहरण हुआ? अरे जो वमन करके आ गए उसको उनसे पुनः मांग रहे हो, तो फिर वो रत्नेमी जैसा उदाहरण आपके लिए लागू पड़ेगा क्या? क्या मांग रहे हो? उनके पास जो है वह तो मांगते नहीं हो, और जो नहीं है वह मांग रहे हो। उल्टी पद्धति कैसी है? थारी स्तुति करवा वाला थारा जैसा वणे अचरज ने कई कामरा स्या सेठ भी राखे नौकर ने नौकरी। एक श्लोक इस प्रकार का है, उसका मेवाड़ी अनुवाद है, थारा जैसा वणे अचरजनी। यदि हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा आपकी कोई स्तुति करे, आपकी कोई सेवकाई करे, आपकी कोई सेवा करे, आपका कोई चिंतन मनन करे, आप में रम जाए। कल कहा था जिस समय भक्त भगवान में भक्ति करते करते रम जाता है, उस समय कहा जाता है कि जैसे भगवान है वैसा वह स्वयं हो जाता है। हे ऋषभदेव परमात्मा आप तो ऐसे हैं कि यदि आपकी कोई स्तुति करे तो आप जैसे हैं वैसा आप अपने भक्त को बना देते हैं। इस लक्ष्य से स्तुति करो। जिस समय हम कोई भी त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, तो एक प्रत्याख्यान का अर्थ और है। 2-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र और 3-3 स्थानांक सूत्र में एक लंबा सूत्र आया है। सवणे नाणे विन्नाणे पच्छकायमाणे संजमे अनन्य तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। अभी त्याग प्रत्याख्यान की बात हो रही है, इसलिए मात्र प्रत्याख्यान की बात कर लें। श्रवण करके केवल प्रज्ञप्त वाणी का जिस समय ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान से विज्ञाता भेद ज्ञानी होता है, आत्मा और शरीर का जड़ चेतन की भिन्नता का ज्ञान होता है। उसके बाद क्या करता है? यदि ये जाना कि मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, मेरा मात्र ज्ञायक स्वरूप है, जानना ही मेरा गुण है, जानने के अतिरिक्त जो भी विकार का भाव हो रहा है वह सारा हेय है, हेय है। कल मुझे राजपाल जी धर्मपाल कहते हैं कि महाराज ये जो आप प्रवचन देते हो बहुतों को तो ये पता नहीं कि हे किसे कहते हैं, उपादेय किसे कहते हैं। मैंने कहा शब्द का अर्थ तो शायद याद होगा इनको। हे यानी निकृष्ट है, अवांछनीय है, अनाचरणीय है, अकरणीय है, करने योग्य नहीं है, आचरण योग्य नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है, वो निकृष्ट है। ये तो हो गया हे का शब्दार्थ। उपादेय क्या है? कि वह जो करने योग्य, जो पाने योग्य, जो लेने योग्य है, जो आचरण योग्य है, उसको कहते हैं उपादेय। हे क्या है? कि राग द्वेष मोहादि करके चतुर्गति रूप संसार बढ़ाने का जो जो कार्य करते हैं वह सारा हेय है। आत्मा सतरूप है, वह हेय उपादेय। आत्मा को छोड़ करके शरीर आदि सारे ये हेय हैं। यदि ये समझ लिया कि शरीर आदि के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए निरंतर रागादि भाव होते हैं, तो यहाँ रागादि भाव ये पर भाव हैं, और ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। जिस समय स्वभाव को छोड़ करके पर भाव में जाता है तो फिर कहा जाता है पर भाव का प्रत्याख्यान करे। उसे कहा प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान किसे कहेंगे? त्याग किसे कहेंगे? त्याग और प्रत्याख्यान जिसकी चर्चा चल रही है। प्रत्याख्यान किसे कहा? कि जिसको ऐसा माना कि मेरा है ही नहीं। अभी एक यहाँ स्थूल उदाहरण दिए, जिसको माना कि मेरा है ही नहीं, उसका त्याग। तो वहां तो फिर भी द्रव्य त्याग है। उसमें कहा कि द्रव्य का तो त्याग कर दिया, वस्तुतः तो उसको छोड़ा है, परंतु भावतः नहीं छोड़ करके आ रहे हैं, भाव में अभी वही रम रहा है, तो भी छोड़ा नहीं है। इसलिए फिर दूसरी बात आई। दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात आई कि उसके माध्यम से होने वाले पर भाव का परित्याग करे। तो प्रत्याख्यान किसे कहेंगे? पर भाव का प्रत्याख्यान। तो यहां त्याग वैराग्य न चित्तमा, ये त्याग और वैराग्य किसे कहेंगे? प्रत्याख्यान किसका करेंगे? क्या छोड़ेंगे? कि जो छोड़ने योग्य है। क्या ग्रहण करेंगे? कि जो ग्रहण करने योग्य है।
प्रत्याख्यान करेंगे तो किसका प्रत्याख्यान करेंगे? पर भाव का त्याग करेंगे और स्वभाव को ग्रहण करेंगे, स्वभाव में स्थित होंगे, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। त्याग वैराग्य न चित्तवा थायन तेने ज्ञान। यदि ऐसा त्याग वैराग्य नहीं हो, वैराग्य का अर्थ होता है रागादि से रहित दशा जितनी चरतमता की बढ़ती जाएगी उतना उतना उसका संवर होता चला जाएगा, क्योंकि रागादि से रहित हो रहा है, विकार से निर्विकार में जा रहा है, अशुद्धता से शुद्धता में जा रहा है। जिस समय जितनी जितनी अशुद्धता निकलती जा रही है उतना उतना उसके संवर हो रहा है, शुद्धता प्रकट हो रही है, स्वभाव में जा रहा है, पर भाव से परे हो रहा है। उसको कहा जाता है वह ज्ञान की प्राप्ति। वो ज्ञान स्वभाव यानी क्या? वो स्वभाव की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति है। जिस समय स्वस्वरूप का ज्ञान और भान होता है। स्वस्वरूप यानी क्या? मेरा रूप कैसा है? मेरा रूप अरूपी है। मेरा रूप कैसा है? रूप तो इस शरीर का है, मैं अरूपी हूं। तो जब तक हम इस रूपी शरीर को अपना जानते मानते हैं तब तक वो अभी पर रूप में पड़े हुए हैं। पर रूप से हट करके स्वरूप में आ जाते हैं तो कहा जाता है प्रत्याख्यान हुआ है, तो कहा जाता है त्याग हुआ है, तो कहा जाता है वैराग्य आया है। तब कहा जाता है कि आत्मज्ञान हो सकता है, हुआ है, हो सकता है, हुआ है। दोनों बातें हो सकती है। या तो आत्मज्ञान हो गया है तो वह पर भाव का परित्याग करता है, या आत्मज्ञान होने वाला है, उसका फल इस प्रकार से आएगा कि यदि इस प्रकार से वह पर पदार्थ का त्याग करता है, उसके कारण से वह ज्ञानी का सत्समागम करता है, सत्य शुद्ध श्रवण करता है और निरंतर उसी में परिटना करता है और बार बार ये कहता है वस्तुतः मैं जिन जिन से जुड़ा हुआ ये सारे कोई मेरे नहीं है, संयोगी हैं, मैं तो इन सबसे परे अयोगी असंयोगी शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं। ऐसा जिस समय अंदर में पक्का होता जाता है उस समय वह संयोगों से परे होता है, संयोगी भाव से परे होता है, शरीरी भाव से परे होता है। और शरीरी भाव से परे होने का अर्थ होता है आत्म भाव में जाना। और वही कहा गया है कि त्याग वैराग न चित्तमा थायन तेने ज्ञान। जिस समय वह त्याग वैराग्य करता है और उसका फलित, कल दोपहर का स्वाध्याय करके फिर मैंने कहा था, मैंने कहा अब इसका फलित आंकना। कल भी दोपहर के स्वाध्याय में कहा कि यदि मैंने शुद्धि को समझ लिया, अशुद्धि को भी समझ लिया, ये तो पानी शुद्ध है, इसमें इतना मैल है, यदि मैंने मेल का अनुभव कर लिया तो आप जो भी प्रक्रिया करना चाहते हो प्रक्रिया को करके मेल को हटा करके शुद्ध पीने योग्य ऐसा आपका वो शरीर का जैसा आकार उसमें झलकता है ऐसा शुद्ध जल, उसका यदि आपने अनुभव कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे कि ऐसे ही शुद्ध जल को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया करेंगे। उसी प्रकार से सिद्ध में सारा लोक झलकता है, ऐसे शुद्ध आत्मा स्पष्टतः शुद्ध हो गई है, ऐसे सिद्ध परमात्मा। यदि ऐसा मुझे पता लग गया कि मैं तो सिद्ध परमात्मा जैसा शुद्ध हूं और यह शरीर आदि की अशुद्धि है, अब क्या करेंगे? अशुद्धि से परे हटेंगे, अशुद्धि को छांटेंगे। जितनी जितनी अशुद्धि छटती जाएगी उतनी उतनी शुद्धता प्रकट होती जाएगी। और वही कहा गया त्याग और वैराग्य का सफल होना, वो कहा कि फलित होना चाहिए। जिस समय आप पत्रिकाएं दिखाते हैं, चौपड़ी दिखाते हैं, अपनी हाथ की रेखाएं दिखाते हैं और फिर वह कहता है हाँ आपके चंद्र अमुक स्थान पर है, सूर्य अमुक स्थान पर है, उसकी दृष्टि इस पर है, ये इसकी दृष्टि इस पर है। ऐसा करते करते 5-10 वाक्य बोल देता है। ज्योतिषी मुझे आप ये बताओ कि फल क्या है, ये इसकी दृष्टि उस पर है, वो इस प्रकार से चल रहा है, वो इस प्रकार से कर रहा है, उसकी दृष्टि उस पर है, तुम्हारे ग्रह इस प्रकार से चल रहे हैं, तुम्हारे ऐसा हो रहा है। बोले फल बता दो सीधा सीधा, मुझे क्या मतलब है इन बातों से। तो यहां मैं क्या पूछता हूं, फिर फल बताओ। आप जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, त्याग वैराग्य कर रहे हो, इतने प्रत्याख्यान कर रहे हो, मैंने कहा फल बता दो। क्या रागादि की मंदता हो रही है, क्या परभाव से परे होकर के स्वभाव में जा रहे हैं, तो समझो फलदायी हुआ है। इसलिए कहा त्याग वैराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग वैरागमा तो भूले निज भान। बड़ी चेतावनी देती है। कौन सी चेतावनी? अटके त्याग वैरागमा।
यदि त्याग और वैराग्य में अटक गए तो समझो भटक गए। क्यों भटक गए? कि अब वह मात्र त्याग कैसे करूं, तो सारी महाराज मुझे कितनी बजे तक रात में खा लेना चाहिए यदि मुझे प्रातःकाल नौकारसी पोरसी करना है, तो अब उसमें फिर खोजबीन होगी कितनी बजे तक। अमुक महाराज ने कहा 10 बजे तक, अमुक ने कहा नहीं 10 बजे तक आहार ले लो, पानी 12 बजे तक, फिर किसी ने कहा नहीं अधिक से अधिक 8 बजे तक, फिर किसी ने कहा नहीं सूर्यास्त के बाद पानी ले सकते हो, फिर किसी ने कहा नहीं पानी भी नहीं ले सकते हो। अब वो फिर न जाने क्या क्या हुआ वो कर देगा, किसने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर नौकारसी करूंगा तो फिर नौकारसी कैसे करूंगा, मुट्ठी बांध करके रखूं, खोल दो तब तक में मेरी पचकान है ना, तब तक भी मेरा पचकान है ना। अब उसकी खोज वो नहीं, और अब त्याग पचकान की बारीकियों में जा रही, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। इसका अर्थ है कि अब आप जो त्याग प्रत्याख्यान कर रहे हैं उसी के बारे में आपका चिंतन चल रहा है, वो यह कैसे करूं। यदि मैंने अमुक विगय का त्याग कर दिया है तो महाराज उस विगय का फिर मैंने उस दूध का त्याग किया है, तो दूध का मान लो कहीं अंश आ जाए तो वह खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं काट के। लक्ष्य क्या था, लक्ष्य क्या होना चाहिए था कि जिस समय मैंने विगय का त्याग करने का निश्चय किया, चाहे 1 का, चाहे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, नमक का भी, विगय में नमक नहीं आता है परंतु नमक भोजन का राजा है। जिस समय इनमें से आप किसी का भी त्याग कर रहे हैं तो क्या त्यागी दिखाने के लिए, बनने के लिए? और उदयमणि ऐसे कर रहे हो तो धिक्कारो। जिस समय ऐसा करने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए, और जिस समय मंत्री जी क्या बोलते हैं, मुझे एक शब्द याद करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, तपस्वी रत्न। जिस समय उपाधि में तपस्वी रत्न लगता हो और उस समय उदयमणि के अंदर में गुदगुदी हो रही, आहा क्या तपस्वी रत्न हो, गया गर्त में। क्या? क्योंकि तप भी किया और उसके बाद में उसका अहंकार पाल लिया, तो तप का लाभ तो जरा सा और अहंकार हो गया भारी, और फिर उसमें खोजबीन होगी कि हाँ अब मैं इनमें से क्या क्या कितना कितना ले सकता हूं। अरे आपने वह जो रस परित्याग किया है उसका दृष्टिकोण, उसकी आपकी दृष्टि क्या थी, ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था कि रसना की मेरी बहुत लोलुपता है, रसनेन्द्रिय की लोलुपता को, रसनेन्द्रिय की, जिह्वेन्द्रिय की लोलुपता को, रसग्रद्धता को, आसक्ति को घटाना है, मिटाना है। इस कारण से मुझे अमुक प्रकार का विगय का या नमक का त्याग करना है। लक्ष्य क्या रखा? त्याग नहीं, रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए, रसना का निग्रह हो जाए, इस पर विजय प्राप्त हो जाए। मुझे रस अच्छा लगता है, उस रस के अच्छा लगने से शरीर में मांस चर्बी बढ़ती है और उसके कारण से कामांधता, न जाने क्या क्या, और इसमें आगमों में विशेष तौर से उत्तराजन सूत्र के ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में आया हुआ है। ऐसा जिस समय होता है उस समय संयमी के लिए तो आ गया कि हे संयमी ऐसा आहार न ले कि जिससे शरीर में विकार उत्पन्न होता हो, आत्म साधना यह विकृत होती हो, ब्रह्मचर्य यह खंडित होता हो। इस कारण से 5 विगय के त्याग का आदेश 7 आगमों में भिन्न भिन्न प्रकार से आया। अभी उसकी चर्चा नहीं करना है। बात क्या है कि जिस समय आप कोई त्याग कर रहे हैं, कोई प्रत्याख्यान कर रहे हैं, किसी का भी ले लो उदाहरण, उस समय आपका लक्ष्य क्या है कि मुझे शरीर के प्रति आसक्ति तोड़नी है। लक्ष्य क्या है? मूल में शरीर के प्रति आसक्ति है। उसी आसक्ति को तोड़ने के लिए सबसे पहले सिद्धांत क्या समझा कि यह शरीर मात्र मांस पिंड है। मांस, रक्त, मज्जा, मलगम, हड्डी, मल, मूत्र आदि की खान है। तो सबसे पहले तो कहा यह शरीर अशुचि से उत्पन्न है, अशुचि का, दुर्गंधों का भंडार है। तो सबसे पहले तो महावीर ने बोध ये दिया कि अरे पहले तो ये मानो कि शरीर इस प्रकार का है, और ऐसे शरीर अशुचिमय शरीर है, ऐसा अंदर में पक्का हो गया कि अशुचिमय है। और 12 भावनाओं में एक भावना कौन सी है? और अशुचि भावना भाते भाते केवल ज्ञान तक हो सकता है। मात्र यदि शरीर ऐसा अशुचिमय है, ऐसा भाव जिस समय सनत कुमार चक्रवर्ती को आया था, ओहो इतना
शरीर का सौष्ठव उत्कृष्ट था, रूप लावण्य इतना उत्कृष्ट था, और जरा सा घमंड कर लिया अपने रूप पर, लावण्य पर, बल पर, सौष्ठव पर, चक्रवर्तित्व पर, सिंहासन पर बैठकर जैसे इस प्रकार से वस्त्रालंकार से सुसज्जित बैठे थे। और देवों ने वापस आकर देखा और उन्होंने जिस समय मुंह बनाया, उन्होंने पूछा, भाई पहले तुम्हारा कुछ चेहरा अलग प्रकार से खिला खिला दिखाई दे रहा है, अभी मुरझाए मुरझाए कैसे दिख रहे हो, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, अरे महाराज, विकृत हो गया है शरीर, विकार ग्रस्त हो गया है। विकार ग्रस्त क्यों हो गया? अहंकार। किस पर? कि जिस पर अहंकार करते हैं वह हीन हो जाता है। ये तो अगले भाव में होता है, ऐसा कहा है, परंतु अगले भाव क्यों, अगले क्षण ही हो सकता है। महाराज, मैं तो कितने प्रकार का अहंकार करता हूं, मेरे तो इस प्रकार से शरीर में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। आपको पता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और शरीर में विकार हो रहा हो ना हो रहा हो, आत्मा में विकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि आत्मा में विकार हो रहा है तो महत्ता किसकी है? वह कषाय, वह मान कषाय स्वयं ही विकार है, आत्मा के निज गुणों में हानि करने वाला है। यहां उसका सीधा संबंध शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए शरीर में विकृत हुआ। यदि भावों में विकार आया है तो चूंकि मेरा भाव विकृत हुआ है, शरीर मुझसे सीधा सीधा भी जुड़ा हुआ है, इस कारण से शरीर भी विकारी होता है। और इसी कारण से जो इस प्रकार के तनावों में, चिंता में, क्लेश में, परेशानी में, दुख में, कषायों में, पांच इंद्रियों के भोगों में, आसक्तता में, ग्रद्धता में, अनुरक्तता में रहते हैं, वे भी रोगी होते हैं, महारोगी होते हैं। आजकल के महारोग जो होते हैं वे ऐसे ही व्यक्तियों को होते हैं। कैसे व्यक्तियों को? मुझे मत कह देना कि महाराज मुझे मधुमेह का रोग है, मुझे रक्तचाप ऊंचा नीचा होता है और मेरे हृदयाघात होता है और मेरे हृदय में ऐसा हुआ था। मैं समझ जाऊंगा कि महाकषाई है, महाभोगी है, इसी कारण से इस शरीर में विकृति आई है, क्योंकि आत्मा में बहुत विकार होते हैं तो शरीर में भी विकार रोग होते ही हैं। या आज के चिकित्सा वैज्ञानिक भी कहते हैं और मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो मुझे मत कहना कि महाराज ऐसे ऐसे रोग में समझ जाऊंगा कि महापातक है, महापातकी है। मैं कहूंगा नहीं, पर अंदर में तो अगर ये कितने पाप करते होंगे तब कारण, इन कारणों से इतने तनाव, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, इतनी कुंठा, इतना संतरास, इस कारण से इतने रोग से परेशान हो रहे हैं। यदि आपने ऐसा समझ लिया हो कि वस्तुतः किसी भी बिंदु पर जिस पर हम अहंकार करते हैं वह हीन होता है, तो फिर अहंकार टूटना चाहिए ना? टूटता है क्या? यदि आपने कोई भी तप साधना की है तो लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे कषाय निरंतर मंद पड़ते चले जाएं। कषाय निरंतर मंद पड़ने, त्याग वैराग्य मात्र कैसे करूं कैसे नहीं करूं, उसमें ये मैंने वस्तु छोड़ी है तो अब इस वस्तु में क्या करूं। महाराज यदि मैंने आज द्रव्य की सीमा कर दी, अब गेहूं तो एक ही मान लो ना, यदि रोटी खाऊं तो क्या, और उपमा खाऊं तो क्या, और दलिया खाऊं तो क्या, और उसको और तरह तरह से व्यंजन बना के खाऊं तो क्या, उसमें वस्तु तो एक ही मान लो ना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? उन सब में स्वाद बदल गया इसलिए वो अलग अलग वस्तुएं हो गई। अच्छा फिर दोनों को सबको मिला दूं तो? अच्छा ऐसा करो, सबकी वस्तुओं को मिलाकर खा लो तो फिर एक ही द्रव्य हो गया। ये जो आप त्याग प्रत्याख्यान करके फिर सीमा की ना, तो अब सीमा कैसे करना? मात्र मेरे आज 2 द्रव्य लेना है और थाली में मान लो 7 द्रव्य परोस दिए सामने वाली ने। अब आपने कहा मेरे तो 2 लेना है, 5 कौन से निकालोगे? साफ साफ बताना मुझे। जो भाते नहीं है उनको निकालोगे, जो भाते हैं उनको निकालोगे नहीं, या फिर क्या करोगे कि उन 7 को मिला करके खा लोगे। महाराज मैंने तो 1 द्रव्य कर लिया था। अरे क्यों अपने आप को बुलावा देते हो? क्यों इस प्रकार से द्रव्यतः उनमें क्यों इतने अटक भटक रहे हो? लक्ष्य होना चाहिए मेरा कि मैं रसना पर विजय प्राप्त कर लूं। यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, भगवान कहते हैं यदि वह सरस भोजन करते हैं तो भी नीरस भाव से करते हैं, रूखा सूखा भोजन करते हैं तब भी उसमें नीरस रहते हैं। नीरस रहने का अर्थ है कि रूखा सूखा मिला तब भी कोई खेद खिन्नता उद्विग्नता नहीं आती है, उसको कहा जाता है कि उसने रसना पर विजय प्राप्त कर लिया है। सरस है तो क्या,
और नीरस है तो क्या, दोनों में सम हो जाए, उसमें न आत्मा में लेश मात्र भी कोई भी रति या अरति का भाव न आए, निरंतर विरति में रहे, तो समझो कि वह त्याग वैराग्य ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। जिस समय वह त्याग वैराग्य करता है और फिर उन्हीं को कैसे करूं उसी में अटक जाता है, तो फिर वह भान भूल जाता है। लक्ष्य है अपने भान का, आत्मा का भान बना रहे, उपयोग बना रहे, उपयोग सारा उस त्याग प्रत्याख्यान को कैसे लूं और कैसे पालूं। शक्ति किसमें लग गई? सारी शक्ति उसमें लग गई, उसी वो में निरंतर, और उसी के बारे में न जाने कितनी चर्चाएं साधु साध्वियों से भी करते हैं। साधु साध्वी भी न जाने कितने उसको पालने के लिए, नहीं इसको ऐसा करो, फिर इसको ऐसा करो, फिर इसको ऐसा करो। मैंने कहा उनको भी भटका रहे हो और स्वयं भी भटक रहे हो, या वो भी भटक रहे हैं और आपको भी भटका रहे, पता नहीं कैसे क्या है। परंतु यदि लक्ष्य हमारा इस प्रकार का है कि जो भी त्याग प्रत्याख्यान आप कर रहे हैं उसका लक्ष्य होना चाहिए कि आत्मा का उपयोग, आत्मा का रहे, उस वस्तु में मेरी वासना न जगे, ऐसा यदि लक्ष्य रखते हैं तो आत्मा का ज्ञान यह भी बढ़ता है, आत्मा का भान ये भी बना रहता है। और ऐसा यदि करते हैं तो वह साधना सम्यक साधना है, ऐसा समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम।